पाप करने के लिए क्यों विवश हो जाता है मनुष्य? श्री कृष्ण ने बताया है, बजे और बचाओ। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शनि महाराज न्याय के देवता आपको रंग से राजा बना दे, या आप विपत्ति में फंसे हैं, शनिदेव आपको निकाल दे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा कर रखें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। और जो नहीं चाहता वो वीडियो को स्किप कर सकता है। भगवान शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शनिदेव का नाम लेकर करते हैं शुरू। भागवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चल सका और इसी के आधार पर अर्जुन ने युद्ध में विजय हासिल की। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना ही आज भी है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप जहां ज्ञान जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है और इसे किस प्रकार बचा जा सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो सकता है। यह है सबसे बड़ा कारण। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम वासना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध में भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसे बचे पाप से। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसे बचे पाप से। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के लिए कुछ उपाय भी गीता में बताए हैं, जिनके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विपत्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विपरीत का भाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में हमें जय शनिदेव जरूर लिखें। डिस्क्लेमर, इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों के संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। राधे राधे।